हमारी पार्टी को और हमारे नेता को बदनाम करते हैं। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है वो बैठा हुआ भी कुत्तों से बड़ा लगता है। हाथी ताकतवर है। हाथी जब जब भी मजबूत हुआ है, इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई है उनके अधिकारों को मारने के लिए। लोगों ने कसम खा ली है माननीय काशीराम साहब की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की, कि अगर हम वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, अगर नेता बनाएंगे और सत्ता में लेकर आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर आएंगे। जब इनकी सरकार होती है तो संविधान का कत्ल करते हैं, अधिकारों का कत्ल करते हैं, मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम करते हैं, माननीय काशीराम साहब के नाम पर जो जिले थे उनको बदलने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज को बदलने का काम करते हैं, और जब इनकी सरकार नहीं होती तो दिखावा देने का काम करते हैं। कह रहे परमात्मा का आदेश हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आई इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया। ये पागलपन है। उनका इलाज कराना चाहिए। अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये 60 साल से ऊपर है जितने भी लोग हैं, एक ये है, एक और है, एक वहाँ का ग्वालियर का एक एडवोकेट है, ये पागल हो चुके हैं। हाँ, ये पागल हो चुके हैं, ये 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, सच्चा गए हैं। इनका इलाज कराना चाहिए। इनके घर वाले इनसे परेशान है, इनके बच्चे बीबियां सब परेशान है इनसे, आप निकाल लीजिए। तो ये लोग तो पागल घूम रहे हैं, और पागल लोग जो घूम रहे हैं उनका इलाज तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये एक न्याय की व्यवस्था पर जूता उछाला गया है। आप एक समाज की बात क्यों कर रहे हैं? आप उसको छोटा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, क्या वो समाज से तुलना करी जाएगी उसकी? आप बताइए। वो जो पोस्ट है वो एक गरिमा की पोस्ट है, वो संवैधानिक पोस्ट है, वो न्याय की सबसे बड़ी पोस्ट है। अगर उस पर हमला हुआ है तो पूरे देश पर हमला हुआ है, ये कानून पर हमला हुआ है, ये संविधान पर हमला हुआ है। लखनऊ से पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में एक मैसेज जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समय समय पे साबित करके दिखाया है, चाहे 95 की बात हो, 97 की बात हो, या 2002 की बात हो, 2007 से लेकर 2012 का शासन हो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरे देश के बहुजनों भी कमर कस ली है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। 2027 में अगर सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, नहीं किसी की नहीं बनेगी। ये शक्ति प्रदर्शन था क्या? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, माननीय काशीराम साहब के प्रति लोगों का श्रद्धा थी। माननीय काशीराम साहब ने जो देश में काम किया है, जो बहुजन समाज पार्टी बनाकर लोगों को राजा बनने का रास्ता दिया है, माननीय काशीराम साहब के प्रति लोगों का प्यार है, उनकी निष्ठा है, और माननीय काशीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए। आज बहन जी ने कड़ा प्रहार किया है जो विरोधी है और जो विपक्ष के खास लोग। बहन जी ने तो सच्चाई बोली है। जब इनकी सरकार होती है तो संविधान का कत्ल करते हैं, अधिकारों का कत्ल करते हैं, मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम करते हैं, माननीय काशीराम साहब के नाम पर जो जिले थे उनको बदलने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज को बदलने का काम करते हैं, और जब इनकी सरकार नहीं होती तो दिखावा देने का काम करते हैं। फर्जी बताया बहन? बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल 100% फर्जी है। बहुजनों को समझ लेना चाहिए कि आपकी एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। अगर आपके मान सम्मान, आपके बच्चों के एजुकेशन को, संविधान को कोई बचा सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, उसकी नेता बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं बचा सकता। आपके साथ छल किया गया है और आगे भी छल किया जाएगा। अब भी अपने घर को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। जब जब भी तुम अपनी पार्टी को मजबूत करते हो, शासन प्रशासन आपके साथ रहता है, आपके बच्चों के लिए जो उनके अधिकार है वो पूरे मिलते हैं। आज ये जन सैलाब देखकर जो विरोधी है, खासकर जो चमचे हैं, सो पाएंगे क्या? नींद आ पाएगी उनको आज? देखिए, चमचों को तो ताकत पता ही है, चमचों को ताकत पता है, जब तो वो हमारी पार्टी को और हमारे नेता को बदनाम करते हैं। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है वो बैठा हुआ भी कुत्तों से बड़ा लगता है। हाथी ताकतवर है। हाथी जब जब भी मजबूत हुआ है, इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई है उनके अधिकारों को मारने के लिए। और जब जब भी समाज को भ्रमित कर दिया ऐसे लोगों ने, चमचों ने या दूसरे लोगों ने, और लोग भ्रमित होकर दूसरी पार्टियों में जाने का काम किया, अपने घर को कमजोर करने का काम किया है, तो उनके अधिकारों को भी कमजोर होने का काम हुआ है। इस देश में नारे लगे थे कि 400 पार कराइए, संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये जो आज इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं बहन जी के आह्वान पर, क्या 2027 के लिए मैदान तैयार कर दिया? बिल्कुल मैदान तैयार है। अब बहुजन किसी से पीछे हटने वाला नहीं है। माननीय काशीराम साहब का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लोगों ने कसम खा ली है माननीय काशीराम साहब की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की, कि अगर हम वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, अगर नेता बनाएंगे और सत्ता में लेकर आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर आएंगे। क्या जो बहुजन समाज भ्रमित हो गया है, क्या वो वापस आ गया है? बिल्कुल वापस आ रहा है, और जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी वापस आ जाएंगे। उनको भी आना चाहिए। उनको आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ
कब तक ऐसा अत्याचार सहन करते रहोगे? आप पे राजा बनाने का हथियार है वोट, उसका इस्तेमाल कीजिए। और जब जब भी तुमने सही इस्तेमाल किया है, आपने अपनी सरकार बनाई है, किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि आपके अधिकारों को कोई मार सके। और अत्याचार तो सीजे साहब पे भी हो रहा, कितने बड़े पद पे बैठे थे। ये अत्याचार इसलिए हो रहा क्योंकि तुम्हारी सरकार नहीं है, सरकार में तुम्हारा साझा नहीं है। सरकार एक ऐसे विचार की सरकार है जो यहाँ पर एक जो जाति व्यवस्था थी उसको कायम रखना चाहती है। और हम भारत के संविधान को स्थापित करना चाहते हैं। हम भाईचारे की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। बहन जी भी 4-4 बार सीएम बनी है, हमारे देश में दलित राष्ट्रपति भी हो, लेकिन वो सम्मान तो नहीं मिलता ना उन्हें, देखा पद के हिसाब से। बहन जी जब रहते तो वो दलित का दलित ही है ना। बहन जी एक बार पूर्व की सरकार में 2007 से लेकर 2012 तक आई है, बाकी 95, 97, 2002 में वो बहुत कम टाइम के लिए बनी थी। बहन कुमारी मायावती जी को बहुत कम टाइम मिला है देश में शासन करने का। जितना भी टाइम मिला है बहन कुमारी मायावती को, उसमें बहन कुमारी मायावती ने इतिहास बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां रैली हो रही थी वो पार्क में, वो बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखेंगे, आप राष्ट्रीय दलित प्रेरणा देखेंगे, आप जहाँ खड़े हैं ये बहुजन। पर सवाल मेरा ये है ना, दलित कितना बड़ा भी पद पर पहुंच जाए, कितना ही बुद्धिजीवी, कितना ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन उसको सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता। ये तो एक मानसिकता है, वो मानसिकता आपको कभी सम्मान देने वाली नहीं है। आप उनसे सम्मान की उम्मीद क्या करते हैं? अगर कोई भी वॉयलेशन करता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसको जेल में डालने का काम कीजिए। आप उनसे ये उम्मीद न करें कि वो आपको भाईचारा दिखाएंगे या आपको गले लगाएंगे या आपको सम्मान देंगे। वो नहीं देने वाले आपको खुद बदलना है। अगर सम्मान लेना है तो खुद आपको खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। कमजोर व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता। सीजे साहब ने तो देखिए भले बने, उन्हें माफ कर दिया। देखिए और सीजे साहब की सोच है, सीजे साहब ने क्या करा है उसमें मैं क्या कमेंट करूं। मगर ऐसे जो लोग हैं ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी 10, 20, 50 लोगों को मारता है, इन्होंने तो पूरे लोकतंत्र को ही मारने का काम किया, पूरे संविधान पर हमला करने का काम किया है। संवैधानिक पद है और देश के सबसे बड़ा जो न्याय का पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पद को, उसकी पद की गरिमा को नस्तनाबूद करने का काम किया है। तमाम लोग उनके समर्थन में भी आ गए हैं, जो अपराधी है, जो वकील अपराधी है। और गवई साहब की अजीब अजीब फोटो बनाकर गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाने वाली ऐसी वीडियो बना डाल, कोई उनके समर्थन में नहीं आया है। कुछ चंद लोग आए हैं, बार काउंसिल ने तो उनका जो लाइसेंस है वही रिजेक्ट कर दिया है, वही निरस्त कर दिया है। तो समर्थन में कौन आया? कुछ चंद लोग, बीमार लोग हैं उनकी तरह ही, वो लोग समर्थन में आएंगे। इस बात का कोई समर्थन कर सकता है क्या? संवैधानिक सीट पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हमला करना, क्या कोई इसका कोई साथ दे सकता है? क्या इसका कोई समर्थन कर सकता है? कुछ लोग हैं वो हमेशा से ही रहते हैं, कुछ लोग तो नाथुराम गोडसे को भी मानते हैं, कुछ लोग तो आतंकवादियों को भी मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में कोई पूरा देश नहीं है। देश अमन चाहता है, शांति चाहता है, न्याय चाहता है, समता चाहता है, भाईचारा चाहता है और रूल ऑफ लॉ चाहता है। यहाँ देश संविधान से चलेगा, ना कि ऐसे लोगों से चलेगा जो नफरतबाजी लोग। कह रहे परमात्मा का आदेश हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आई, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया। ये पागलपन है, उनका इलाज कराना चाहिए। अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये 60 साल से ऊपर है जितने भी लोग हैं, एक ये है, एक और है, एक वहाँ का ग्वालियर का एक एडवोकेट है, ये पागल हो चुके हैं। हाँ ये पागल हो चुके हैं, ये 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, सट्टा गए हैं। इनका इलाज कराना चाहिए। इनके घर वाले इनसे परेशान है, इनके बच्चे बीबियां सब परेशान है इनसे, आप निकाल लीजिए। तो ये लोग तो पागल घूम रहे हैं और पागल लोग जो घूम रहे हैं उनका इलाज तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। पर देश भर का दलित समाज ये कह रहा है कि ये पूरे समाज के ऊपर जूता उछाला गया है। देखिए समाज तो एक अलग की बात है, ये एक न्याय की व्यवस्था पर जूता उछाला गया है। आप एक समाज की बात क्यों कर रहे हैं? आप उसको छोटा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, क्या वो समाज से तुलना करी जाएगी उसकी? आप बताइए। वो जो पोस्ट है वो एक गरिमा की पोस्ट है, वो संवैधानिक पोस्ट है, वो न्याय की सबसे बड़ी पोस्ट है। अगर उस पर हमला हुआ है तो पूरे देश पर हमला हुआ है, ये कानून पर हमला हुआ है, ये संविधान पर हमला हुआ है, ये जो संविधान की आत्मा उस पर हमला हुआ है। ये क्यों नहीं कहना है लोग बाग? और इसमें जो अच्छे लोग हैं वो सब इसका कंडम कर रहे हैं। पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, गवई साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और वो तो ये कह रहा अगर दोबारा मौका मिलेगा मैं फिर ऐसा करूंगा। हाँ, अगर कोई मुस्लिम होता, कोई दलित होता तो एनएसए लगाते, उस पर जेल में डालने का काम करते, यूएपी लगाते, गोली मारते, आतंकवादी गोली करते, पैर में गोली मारते, बिल्डोजर घर पे चलाते, सब कुछ करते ना। तो ये दोहरा जो रवैया है ये समझना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अपनी सरकार बनानी जरूरी है। बहन जी ने कहा है जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा।
आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। अगर आप दूसरों की सरकारों में जाकर अपना हिस्सा ढूंढेंगे तो वहां तुम्हें सरकार में कोई हिस्सा देने वाला नहीं है, वहां तुम पूंछ बनोगे बस। बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों में जा जाकर झंडा उठाने का काम कर रहे हैं। यहाँ आपका अपना घर है, माननीय काशीराम साहब की अपनी पार्टी है, आपका अपना घर है, अपने घर को मजबूत कीजिए और जब जब भी तुमने घर को मजबूत किया है आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहे।